हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली हिंदू विवाह अधिनियम में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा संशोधन की ज़रूरत है, क्योंकि वर्तमान स्थिति में जो शादियां हो रही है उसको देखते हुए दो जोड़ों के बीच यानी पति पत्नी के बीच स्थिति को, जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए तलाक के आधार बनाना जाना चाहिए। यानी कि कोर्ट ने इस पर जोर देते हुए कहा कि अभी की स्थिति में पति पत्नी के बीच, जोड़ों के बीच जो खटास और आपसी दरार हो जाती है उसको आधार बना करके हिंदू विवाह अधिनियम के अकॉर्डिंग तलाक की प्रावधान होनी चाहिए। इस पर स्पेशल जोर दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो ये मैं आपको आज बताऊंगा। तो मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलती रहे। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन पर जोर दिया और तलाक के मामले पर इस प्रकार की जरूरत बताई। हाई कोर्ट ने कहा कि रिश्तों की वर्तमान गतिशीलता को देखते हुए हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक के लिए आधार में संशोधन की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जोर देते हुए कहा, विवाह के बाद रिश्तों में आने वाले दरार और जोड़ों के बीच की स्थिति को तलाक का आधार बनाया जाना चाहिए। कोर्ट ने पिछले एक फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी थी उसको कहते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणी के आधार पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय को इस पर विचार करने को कहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर की तलाक की याचिका को स्वीकार करने के बाद इस संबंध में ये बात कही। दरअसल एक डॉक्टर ने मुरादाबाद फैमिली कोर्ट में याचिका दायर किया था तलाक के लिए, जिसे फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसको चुनौती देते हुए डॉक्टर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। उस अपील को स्वीकार करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए तलाक के आधार में संशोधन की जरूरत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक कुमार बिरला तथा जस्टिस डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने कहा कि जब 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम लागू किया गया था तो इसमें भावनाओं का सम्मान हुआ करता था। मतलब शादियों में पति पत्नी के बीच के भावनाओं का सम्मान हुआ करता था, वो अभी वर्तमान समय में नहीं है। तो इसकी कमी देखी जाती है। और वैवाहिक रिश्ते अलग थे और कोर्ट ने कहा कि जिस तरह से अभी शादियां हो रही है वह उन दिनों में अनसुना था। यानी कि जो अभी शादियां हो रही है वो उस समय में उस तरह की शादियां नहीं होती थी। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने इस प्रकार के रिश्तों में आए बदलावों के कारण को बताते हुए कहा
इसके कारण है शिक्षा, वित्तीय स्वतंत्रता, जाति बाधाओं को तोड़ना, आधुनिकीकरण और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को बताया और इसको देखते हुए हिंदू विवाह के अधिनियम में संशोधन की बात की। तो ये परफेक्ट बात है। शिक्षा, शिक्षित होने से व्यक्ति पूरी तरह से अपने बारे में सोच समझ सकता है और सकती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम बोले तो ये कि आपको फंड कैसे कलेक्ट करने हैं, कैसे एक्सपेंस करने हैं, किस तरह से आपको कार्य करने हैं और अपने तरीके से पैसे को खर्च करना। पति अपने मन से करे, पत्नी अपने मन से करे। तो इस तरह की जो स्वतंत्रता है इसको भी देखना चाहिए। जाति बाधाओं को तोड़ना, पहले जो शादियां हुआ करती थी वो एक जाति में लोग ज़्यादा करते थे, धीरे धीरे वो बंधन टूटते चले गए। तो इसका भी एक कारण है। फिर आया पश्चिमी संस्कृति, उससे इंस्पायर लोग हो रहे हैं। तो ये जो टॉपिक बताया कोर्ट ने, मेन पॉइंट जो बताया ये सही है और इसी को देखते हुए कोर्ट ने कहा कि पति पत्नी के बीच किस प्रकार की स्थिति है उसको आधार बना करके ही तलाक दिया जाना चाहिए। ये नहीं कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग। तो हाई कोर्ट ने ये कहा। विवाह अधिनियम में संशोधन की बात कहते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर की स्थिति को देखते हुए इसे तलाक दे देना चाहिए। और मुरादाबाद फैमिली कोर्ट ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूँ। मुरादाबाद फैमिली कोर्ट ने डॉक्टर की तलाक की याचिका को खारिज कर दिया था। डॉक्टर 30 वर्षों तक सेना में रहकर देश की सेवा किया और सेवा करने के बाद अपीलकर्ता ने पत्नी को छोड़कर और क्रूरता का आधार बनाकर तलाक की मांग की मुरादाबाद फैमिली कोर्ट से। अपीलकर्ता की पत्नी भी डॉक्टर थी और उनकी शादी 2007 यानी कि 2007 में हुई थी। वर्ष 2015 यानी कि 2015 में पत्नी ने अपीलकर्ता के साथ रहना छोड़ दिया था। करीब 6 साल बाद 2021 में डॉक्टर ने तलाक की याचिका दायर की थी मुरादाबाद कोर्ट में।
डॉक्टर की तलाक की याचिका को मुरादाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद डॉक्टर ने हाई कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि पति पत्नी से दूर है और पत्नी इतने दिनों से पति से दूर रह रही है, इसका मतलब ये है कि वो शादी को चलाना नहीं चाहती, तो इसको आधार बना करके तलाक दे देने चाहिए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और इसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा स्थिति को आधार, पति पत्नी के बीच में जो स्थिति है उसको आधार बना करके तलाक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये नहीं जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अकॉर्डिंग जो उसके आधार हैं उसके अनुसार नहीं, जो उस समय की स्थिति है उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए तलाक के आधार बनाने चाहिए। इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दोहराते हुए कहा कि इसे न्याय मंत्रालय को इस पर विचार करने चाहिए। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। आप मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।